जय बजरंगबली दोस्तों। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आपसे कि आपको अपने सौभाग्य के रास्ते कैसे खोलने हैं। हर दिन में जो आपकी जो आदतें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुर्भाग्य ला रही होती हैं। ये हमें पता नहीं होता है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं और ये इस ऐसा कुछ करने से हमारा दुर्भाग्य आएगा। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप सुबह उठते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उठने के बाद अपना बिस्तर बनाते हैं, उसे झाड़ेंगे, चादर को तह करेंगे, पिलोज को अच्छे से प्रॉपरली अरेंज करेंगे उठने के बाद। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिस्तर को वैसा ही छोड़ देते हैं कि उनकी काम वाली आएगी साफ करेगी, या जो घर में मम्मी है या और कोई बुजुर्ग महिला है या और कोई महिला है, पुरुष है, वो बेड को अरेंज करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि ये हरकत आपके राहु को एक्टिवेट करती है और आपका दुर्भाग्य लाती है। तो आज ही इस आदत को बदलिए, अपना बिस्तर खुद बनाइए और सुबह उठने के बाद जब आप बिस्तर छोड़े तो पहला काम ये कीजिए कि अपना बिस्तर बनाइए। अब बात करते हैं दूसरी हैबिट की। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि जब वो खाना खाते हैं, अपनी जो थाली होती है उसमें हाथ धो लेते हैं। बिल्कुल नहीं कीजिए, ये दुर्भाग्य लाता है। अपनी खाई हुई जिसमें आपने भोजन किया है उस थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। पहले तो अन्न का दाना मत छोड़िए, बाय मिस्टेक अगर छूट गया है तो समेट लीजिए, उसको चिड़िया को डाल दीजिए, उसको किसी जानवर को दे दीजिए, उसको पौधों में डाल दीजिए, उसको ऐसे किसी जगह पे डालिए जहाँ किसी का पैर ना लगे, जहाँ वो वेस्ट ना हो। और जो थाली होती है उसमें कभी भी हाथ ना धोइए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आज के आज इस हैबिट को बंद कर दीजिए, ये दुर्भाग्य लाती है। और मैं आपको बताती हूँ, कपड़े जो आप उतारते हैं जब कभी भी, जाहिर सी बात है हम सभी जब कपड़े पहनते हैं और उसको उतारते हैं तो जो कोई भी ये हरकत करता है कि उसे उल्टा छोड़ देता है, चाहे वो धोने के लिए छोड़ दे या उल्टा उतार करके टांग दे। तो कपड़ों को अगर आपने अपने शरीर से उतारा है और अगर उसको आपने उल्टा छोड़ दिया है तो ये आपके दुर्भाग्य का एक कारण हो सकता है। तो फिर ये मत कंप्लेन कीजिए कि अरे मैं ये करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा लक काम नहीं करता। आपका लक कैसे काम करेगा? जब आप अपने दुर्भाग्य को खुद इनवाइट करेंगे तो आपका लक काम कैसे करेगा? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उपाय बताती हूँ। कभी भी जब आप मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ मत जाइए। वहां आप मांगने जाते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। हालांकि भगवान को किसी चीज की, भगवान तो भगवान है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर आपके लिए ये एक नियम बनाना है आपको कि आप कभी भी मंदिर खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप मिश्री ले जाइए, छोटा मोटा कोई स्वीट, एक दो लड्डू ले जाइए, रेवड़ी ले जाइए, कुछ चढ़ावे के लिए कोई चूनर ले जाइए, फ्लावर्स ले जाइए, माला ले जाइए, ढेर सारे फूल ले जाइए, नारियल ले जाइए। बहुत सी ऐसी चीजें जो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना कुछ लेके जाइए, पर खाली हाथ मत जाइए। अब अगली बात पे आ जाते हैं। जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं भोले बाबा में जल चढ़ाने के लिए, आप वो जल मंदिर से लेके कभी मत चढ़ाइए, अपने घर से वो जल लेके जाइए। अगर वो मंदिर आपके घर से थोड़ा दूर डिस्टेंस पे है तो आप अपनी कन्वीनियंस से किसी ऐसे बर्तन में लेके जाइए या किसी ऐसी बॉटल में भर के लेके जाइए, साफ सुथरा जल, जो आप वहां ले जा करके अपने साथ एक लोटा कैरी कीजिए और उसमें वो पानी को डाल करके और उसके बाद आप भोले बाबा को जल अर्पित कीजिए। कभी भी मंदिर का जल भोले बाबा पे मत चढ़ाइए, कोई मतलब नहीं होगा इस बात का। ये सिर्फ आपकी मन की शांति के लिए आप जल चढ़ा रहे हैं। अपना सौभाग्य लाना है तो आप अपने घर से जल लेकर जाइए। अब अगली बात पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने हैबिट देखी है, जो उनका बिस्तर जो होता है जिसपे वो सोते हैं, उसका जो सर का जो हिस्सा होता है वो उत्तर की तरफ होता है और उनका पैर का हिस्सा दक्षिण की तरफ होता है। ये बिल्कुल मत कीजिए, ये दुर्भाग्य लाता है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। आज ही आज अगर आप देखिए अपने कंपास पे, अपने फोन पे निकालिए, डाउनलोड कीजिए कंपास और चेक कीजिए उसमें, अगर आप दक्षिण की तरफ सर करके नहीं सो रहे हैं, पैर करके सो रहे हैं, तो आज ही अपने बिस्तर का साइड बदलिए। अगर वो संभव ना हो तो अपने सोने का साइड बदलिए, है ना। आप पैर दक्षिण की तरफ नहीं करेंगे और किसी भी तरफ चलेगा, पूर्व में भी नहीं चलेगा,
पश्चिम की तरफ पैर करके सो सकते हैं आप, और उत्तर की तरफ पैर करके सो सकते हैं। दक्षिण की तरफ पैर करके बिल्कुल ना सोएं। प्रेफरेबली यही होता है कि अगर आप सो रहे हैं तो आपका जो सर है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ये बेस्ट तरीका होता है सोने का। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। आज ही बदलिए। घर में जो हमारे जूते चप्पल रखने की जगह होती है, अगर आपने उनको व्यवस्थित नहीं रखा है तो आज ही थोड़े से पैसे खर्च कीजिए प्लास्टिक का। अगर आपकी बजट में है तो लकड़ी का लीजिए जो सबसे बेस्ट होता है, और अगर लकड़ी का नहीं खरीद सकते तो प्लास्टिक का लीजिए, या वो लोहे का भी आता है रॉड का बना हुआ जो तो सबसे सस्ता आता है। 1 2 3 ऐसा कोशिश कीजिएगा आप जूते के लिए रैक खरीदें जो कवर्ड हो, है ना। आप जूतों को खुले में इधर उधर फैला के पहन के यहाँ छोड़ दिया, मतलब एक दरवाजे पे 2 जोड़ी पड़े हैं, एक दरवाजे पे 2 जोड़ी पड़े हैं, आगे की तरफ 2 जोड़ी पड़े हैं, पीछे की तरफ 2 जोड़ी पड़े हैं, कमरों में पड़े हैं, बाहर पड़े हैं। इस तरह से जूतों को फैला के इधर उधर बिल्कुल मत रखिए। ये आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। इसे आज ही याद बदल दीजिए। अगली बात, आपकी अगली अगर आदत ये है कि आपके घर में जब कभी भी कोई आता है, आप घर की दहलीज पे खड़े होकर के बात करते हैं या कोई लेन देन करते हैं, तो इसे आज के आज बंद कीजिए। बिल्कुल कॉन्शियस होकर इसे रोक दीजिएगा। घर की दहलीज में कभी भी खड़े होकर ना बात कीजिए और ना ही कोई लेन देन कीजिए। ये आपके दुर्भाग्य को आपने आमंत्रित करना है, अगर आपने ऐसा करना है तो। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी मैं आपको उपाय बताती हूँ। जितनी भी कामकाजी महिलाएं हों या पुरुष हों, मैं स्पेशली ये बात पुरुष के लिए कह रही हूँ। आप जब कभी भी शाम को या रात को जब अपने काम से घर लौटें, अगर घर में आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, आपकी माताजी आपका इंतजार कर रही हैं, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ घर में लेकर जाइए। माताजी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कोई ना कोई छोटा महंगा खाने का सामान, पहनने का सामान, रखने का सामान, सब्जी, फ्रूट, ऐसी कोई भी चीज घर में लेके जाइए। कभी भी काम से कोशिश कीजिए कि आप काम से घर कभी भी लौटे तो खाली हाथ ना लौटे। ये अगर आपकी आदत है तो इसे आज के आज बदल लीजिए। यकीन मानिए, अगर आप घर लौटने के समय काम से अगर आप भर के हाथ जाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे, तो ये आप अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में आप लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हैं। आप अपना सौभाग्य खोल रहे हैं, आप अपना दुर्भाग्य हटा रहे हैं। ये जितनी भी आदतें अगर इनमें से कोई भी आपके अंदर हैं तो उसे आज के आज बदलिए, और जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही कीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, कुछ ऐसा कोई आपको कोई नंबर लिख के कोई आपको उसे रखना नहीं है जैसे आजकल बहुत सारे लोग बताते हैं। ये बहुत ही बेसिक साइंटिफिक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ये थोड़ा सा बदलाव करके देखिए, मेरी गारंटी है आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फ़र्क महसूस करेंगे। और जो आपकी ये जो कंप्लेन थी कि भाई मेरा भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं देता है, आपकी ये कंप्लेन ख़त्म हो जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप अपना के देखिए, करके देखिए। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उसके बाद कमेंट कीजिए कि आपको और कौन कौन से कंटेंट मेरे थ्रू देखने हैं और कौन कौन सी जानकारियां मेरे थ्रू आपको जाननी है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय बजरंगबली।